आज मालेगांव शहर की ईदगाह पर शकील शेख एक नौजवान लड़का फ़लस्तीन का झंडा लेकर आया। जुल्म की इंतहा इतनी हो गई कि नौजवान को अपना गुस्सा बताने के लिए और फ़लस्तीन से हमदर्दी बताने के लिए झंडा लेकर आया। ये कोई गुनाह या गैर कानूनी बात नहीं रही, मगर उसके बावजूद पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाकर 57 सर्वे नंबर 57 नया इस्लामपुरे से ले गई। जब हमको ये बात मालूम पड़ी तो हम मुसलसल डिपार्टमेंट के राब्ते में रहे कि किस कायदे से फ़लस्तीन का झंडे बताने पर गुनाह दाखिल होगा। मालेगांव शहर और फ़लस्तीन का अपना एक ताल्लुक़ रहा है हमेशा से। जब भी फ़लस्तीन पर जुल्म हुआ है दुनिया से आवाज़ उठी है, मगर निहाल साहब के वक्त से मालेगांव शहर ने सबसे पहले फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाई। और फ़लस्तीन से हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान के आज के नहीं है, गांधी के वक्त से लेकर वाजपेयी तक हमारे सिफारती ताल्लुकात फ़लस्तीन से दोस्ताना रहे हैं और हमदर्दाना रहे हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने पहले फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बात बोली, मगर बाद में जब उन्हें ये समझा कि तारीख़ हिंदुस्तान की हमेशा फ़लस्तीन के साथ रही है तो इस सरकार को भी फ़लस्तीन की हिमायत में रहना पड़ा। ऐसे वक्त में अगर 6 महीने से मुसलसल गाज़ा पर हमला हो रहा है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में बच्चे मारे गए, मर्द ख़वातीन मारे गए, उसके बावजूद भी अगर वहाँ पर हमला बंद नहीं हो रहा है तो यूएनओ ने एक करारदाद अभी 8-15 दिन पहले मंजूर की, जिसमें गाज़ा पर हमला रोकने की बात कही गई। मतलब कहीं ना कहीं दुनिया भर में गाज़ा और फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से एक हमदर्दी का रिश्ता दुनिया बता रही है कि इसराइल जुल्म कर रहा है। और ऐसे जुल्म पर हम हमेशा से मालेगांव शहर और ख़ास तौर से फ़लस्तीन बचाओ कमेटी ने जब वक्त पड़ा मदद करने का, तो वो पैसे की शक्ल में हो या फिर हौसला बढ़ाने की शक्ल में हो, हमने हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े रहने को ही हमने हमारी हुब्बुल वतनी और मिल्ली दोनों को एक साथ रखा। आज मालेगांव शहर की ईदगाह पर शकील शेख एक नौजवान लड़का फ़लस्तीन का झंडा लेकर आया। जुल्म की इंतहा इतनी हो गई कि नौजवान को अपना गुस्सा बताने के लिए और फ़लस्तीन से हमदर्दी बताने के लिए झंडा लेकर आया। ये कोई गुनाह या गैर कानूनी बात नहीं रही, मगर उसके बावजूद पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाकर 57 सर्वे नंबर 57 नया इस्लामपुरे से ले गई। जब हमको ये बात मालूम पड़ी तो हम मुसलसल डिपार्टमेंट के राब्ते में रहे कि किस कायदे से फ़लस्तीन का झंडे बताने पर गुनाह दाखिल होगा, मगर हमको किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं ये बात बता पाए कि किस कायदे से इनके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। इन सब बातों से बाहालत मजबूरी शकील शेख को छोड़ना पड़ा। हम खुद शान हिंद की क़यादत में कैंप पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पहुँचने के बाद ये समझा कि शकील शेख को छोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम ये बात मानते हैं कि इस शहर में हमेशा से जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना या जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वालों के साथ खड़ा रहना ही बहादुरी है। यही इस शहर का दबदबा रहा है जो हमेशा कायम रहना चाहिए। इस पे कोई एफआईआर दर्ज की है या आगे आने वाले दिनों में कुछ करने वाले हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ चौकसी करके उसको छोड़ दिया गया। जो झंडा वहाँ लहराया गया था वो पुलिस ने अपने ताबे में ली है, वो ठीक है, मगर अभी तक कोई एफआईआर नहीं की गई। आने वाले दिनों में कुछ बुलाएंगे उनको या ऐसा कुछ? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले वक्त में अगर वो बोल रहे हैं कल बुलाए हैं तो कल जब वो जाएंगे कोई बात रहेंगी तो हम बात करेंगे पुलिस से। खतीब ईदैन से जो है इस सिलसिले में जब मीडिया ने पूछा कि एक बच्चा जो है झंडा लेकर आया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका मतलब है कि फ़लस्तीन से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं पहले ही बोला कि पिछली बार ईदगाह से दबदबे की बात करने वाले हमारे लीडर मालेगांव शहर के एमएलए का ये बयान कि फ़लस्तीन के झंडे जिस नौजवान के हाथ में था उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं,
ये उनके दबदबा फुस हो गया। वो हमेशा सरकार और पुलिस की तरफदारी वो किस तरह से खुश हो, यही कोशिश वो हर जगह से करते हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो यही करते हैं। जबकि आज पूरे रमज़ान में मालेगांव शहरियान ने गाज़ा और फ़लस्तीन के लिए दुआएं की, रो रो कर दुआएं की। ये भी हमें मालूम है इस शहर के लोगों ने, दुनिया में भी ये चीज़ हुई है कि लोगों ने रो रो कर दुआएं की। मगर अगर ये बयान सुबह नहीं होता उनका कि फ़लस्तीन का झंडा लेने वाले नौजवान से मेरा ताल्लुक़ नहीं, जबकि उन्हें तारीख़ मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का फ़लस्तीन से सिफारती ताल्लुकात हमेशा से हमदर्दाना और दोस्ताना रहा है। फ़लस्तीन का झंडा लगाना, फ़लस्तीन का झंडा लेना या फ़लस्तीन का झंडा लेकर एहतजाज करना ये कोई गुनाह नहीं है। गुनाह उस सूरत में होगा जब कोई कायदे के ख़िलाफ़ बात किया जाएगा। फ़लस्तीन में पहले ही बोला कोई हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। आज की मौजूदा सरकार भी फ़लस्तीन के साथ हमदर्दाना रवैया रखने की बात बोलती है। उसके बावजूद ये बयान देना ही मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि पुलिस को हिम्मत मिली और इस नौजवान को हथकड़ी लगाकर पुलिस लेकर गई। अगर वो वहीं पर ये बयान देते कि हाँ वो हमारे मुल्क के हिसाब से और मिली फरीज़े के हिसाब से वो बात दुरुस्त है, हाँ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं इसकी जानकारी लूँगा या समझूँगा। मगर डायरेक्ट इस नौजवान से किनारा कसी इख्तियार करना ये बुज़दिली की अलामत है। और हर वक्त इस शहर में ये बुज़दिली की जा रही है। हम जो बार बार बोलते हैं कि इस शहर का दबदबा कुछ सालों से हमारे आमदार ने ख़त्म कर दिया है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं इस शहर की दबदबा की बात है। और हमने कहीं ना कहीं शान हिंद की क़यादत में कैंप पुलिस स्टेशन जाकर ये साबित किया कि इस शहर का दबदबा आज भी हमसे ही है, कल भी हमसे ही था और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी हमसे ही रहेगा।